नीमच शहर में कोरोना की भयावहता देखने के बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। शहर में लोगों की लापरवाही का आलम यह है कि कहीं भी शारीरिक दूरी और मास्क लगाने जैसे महत्वपूर्ण नियम का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों की ये लापरवाही रही तो जिले में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और शहर सहित जिले भर में इन दिनों सार्वजनिक स्थलों पर सर्वाधिक लापरवाही देखने को मिल रही है। शहर के जिला अस्पताल में भी बड़ी संख्या में पहुंचने वाले लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ न तो शारीरिक दूरी के नियम का पालन हो रहा है और न ही लोगों में मास्क लगा रहे हैं। वहीं शहर की नगर पालिका में भी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ यहाँ पहुँचने वाले लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की माने तो नागरिकों की यही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर का प्रमुख कारण बनेगी। वहीं एमपी में धीरे धीरे एक बार फिर लोग कोरोना संक्रमित चिन्हित हो रहे हैं। नागरिकों की लापरवाही का ही नतीजा है कि संक्रमण पुनः अपने पैर पसार रहा है। प्रदेश सरकार ने भी रात 11 से सुबह 6 बजे तक के नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। वहीं नीमच जिले में भी इसका असर दिखाई देगा। से प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से पहले भी काम किया था और जो कोविड की जो स्थिति थी उसको संभाला था। तो पहले तो मैं मीडिया को और हमारे यहाँ के प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम किसी को दोषी नहीं, दोषी तो हम खुद भी रहते हैं। प्रशासन अपनी गाइडलाइन देने के बाद भी अगर मान लो आज अगर कोई आम व्यक्ति अगर उसको नहीं लगा रहा है तो वो भी उसका दोषी है। तो प्रशासन को ये करना चाहिए कि भाई अपने माइकों से जो लाउड स्पीकर हैं उनसे जन जागरण करवाना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि पूर्व में जो घटना घटी हैं सबों ने अपने अपने परिवार में किसी के रिश्तेदार में सब मौतें हुई हैं। उन मौतों को ध्यान में रखते हुए हमें कोविड का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। अब प्रशासन को मजबूरन नहीं, अगर आप उसका पालन अगर नहीं करते हो तो प्रशासन को सख्ती करनी पड़ती है और हम खुद उस प्रशासन के खिलाफ चले जाते हैं। प्रशासन तो अपनी जगह काम कर रहा है, हमारा भी दायित्व बनता है जहाँ भी भीड़ वाली जगह जाएँ अपन मास्क का प्रयोग करें। जो अपने परिचित हों उनसे बोलेगा भाई मास्क लगाएं। हाँ, आज अपन देख रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में देखो आप भीड़ की भीड़ लग रही है, मास्क कोई नहीं लगा रहा। नगर पालिका में कितने लोग आ रहे हैं मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन करेगा? तो अपना भी दायित्व बनता और प्रशासन का भी दायित्व बनता है। प्रशासन ने अभी भी कोई ऐसा प्रयास अभी मुझे तो नहीं लग रहा है कि प्रशासन ने कोई बोला हो या अनाउंस कराया हो या और आने वाले समय में ये गंभीर विषय बन सकता है। इस बारे में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश की जनता ने दो महात्रासदियाँ 2 साल तक भुगती हैं कोरोना को लेकर। जिस समय ये शुरू हुआ था उस समय से प्रशासन इस जागरूकता में लगा रहा कि कृपया मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, अनजानी जगहों पर हाथ ना लगाएं वगैरह वगैरह बहुत सारे इसके गाइडलाइन बनाए गए। और पहले भी जो फर्स्ट वाला लॉकडाउन लगा था उस समय भी सरकार ने बहुत जागरूकता फैलाई, बड़े बड़े क्वारंटाइन क्षेत्र बने, क्योंकि एक जगह आता था तो वो उस जगह के 10-20 निकलना तो मामूली बात थी। खैर ठीक है, पर अब ये वापस से ये माहौल बनना शुरू हुआ है। कोरोना के केसेस पूरे देश में बढ़ना शुरू हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र और केरल की हालत काफ़ी डरावनी सी होती जा रही है। हमने भी ये त्रासदियाँ भुगती हैं, कई लोगों को खोया है पूरे देश ने भी और शहर ने भी। हमारे बाज़ारों के अंदर भी अब क्या है कि लगभग समाप्त सा हो गया है कि कोरोना गया। लोग बाग अभी भी इसमें संशय में है कि अब क्या कोरोना आएगा और मास्क लगाना लगभग सभी लोग बंद कर चुके हैं। कोई गिने चुने लोग मास्क लगा के रखते हैं, बाकी मास्क लगाना बंद हो गया। शासकीय कार्यालयों की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मास्क लगना बंद हो गए हैं। शासकीय अधिकारी कर्मचारी ये लोग भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। किसी भी ऑफिस में आप चले जाओ वहाँ पर मास्क का उपयोग नहीं होगा और कभी कोई ने लगा भी रखा होगा तो ये नाम मात्र के लिए लगा रहे हैं। पर अब अभी मैंने एक वॉइस ऑफ एमपी आप ही के समाचार को मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश शासन इस तैयारी में है कि बहुत जल्दी लॉकडाउन भी लगेगा और रात का कर्फ्यू तो शायद 2-4 दिन में घोषणा होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अभी तुरंत प्रभाव से अगर जनता जागरूक हो जाती है, आम दुकानदार जागरूक हो जाता है, सभी दुकानों पर मास्क लगना चालू होते हैं, डिस्टेंसिंग चालू होती है, तो शायद हम इस सब से बच सकेंगे। नहीं तो थोड़े से केस बढ़े और मामला वापस से पूर्ण लॉकडाउन पर अगर आ गया तो आने वाला त्योहारी सीजन है, बहुत बुरी हालत हो जाएगी व्यापारों की भी और आम जनता की भी। तो मेरा यही कहना है कि शासन प्रशासन को अपने ऑफिस भी संभालना चाहिए और आम जनता की जागरूकता के लिए वापस से इस चेतना को फैलाना जरूरी है कि किसी भी हालत में
ये लॉकडाउन वापस ना लगे। पहले ही बहुत बुरी तरह दुर्दशा हो चुकी है। हर परिवार इस लॉकडाउनों से 2 साल में टूट गया है। 20-20 साल पीछे व्यापार चले गए हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि वापस से इसकी जागरूकता फैलाई जाए ताकि लॉकडाउन की नौबत ना आए। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।